तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब आगे शुरू करते हैं। देखिए हमने कहाँ तक पढ़ा था, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। तो इस टॉपिक में हमें मोटे तौर पर ये बताया गया है कि जो हम केमिकल इक्वेशन, देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें हमें जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी लिखना है। फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और इसमें एक और जोड़ दिया गया है एक्वस। एक्वस मीन्स कि वो वाटर में सॉल्यूशन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। केयरफुली एग्जामिन द बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9, इसको आप एग्जामिन कीजिए। डज दिस इक्वेशन टेल्स एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट? क्या ये इक्वेशन किसी मतलब रिएक्टेंट्स जो है फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा है कि ये Fe सॉलिड है या लिक्विड। ये वाटर तो हम जानते हैं लिक्विड होगा, या तो गैस भी हो सकता है, ये गैसियस होगा। तो हमें यहाँ पर किसी के बारे में नहीं बताया गया है, मतलब कोई भी फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका आंसर होगा नो, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस इक्वेशन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलॉन्ग विद दियर केमिकल फार्मूले। मतलब कि अगर हमें इस इक्वेशन को ज़्यादा कॉन्साइज एंड यूजफुल बनाना है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, तो हमें उसके फिजिकल स्टेट्स का भी जिक्र करना पड़ेगा फार्मूले में। तो देखिए यहाँ पर अभी आगे बताया जाएगा आपको कि कैसे जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो गैसियस, देखिए द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन G, L, AQ एंड S। तो देखिए सॉलिड के लिए S दिखाया जाएगा, लिक्विड के लिए L दिखाया जाएगा, गैस के लिए G दिखाया जाएगा, और अगर कोई सॉल्यूशन है वाटर में तो उसके लिए AQ का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह हम फिजिकल स्टेट को शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि Fe लिखा है, देखिए यहाँ पर जैसे Fe लिखा है, तो Fe के आगे ऐसे ब्रैकेट में हम लिख देंगे सॉलिड, ऐसे फिजिकल स्टेट को दिखाएंगे हम। H2O है, H2O अगर गैसियस फॉर्म में है तो गैस लिख देंगे इसके बगल में ब्रैकेट में। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखिए द वर्ड एक्वस AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाटर में सॉल्यूबल होगा तो उसको हम एक्वस लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको फिजिकल स्टेट दिखाया गया है। देखिए यहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपको हमेशा जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, वो आपको मार्क्स दिलाएंगे। नहीं तो अगर आप अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा हुआ है, और Fe रिएक्शन कर रहा है H2O से, और क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ ये फार्मूला आपको याद रखना है, मतलब कि ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। और देखिए इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और देखिए यहाँ पर वाटर का लिक्विड नहीं है, गैस है, इसको आपको याद रखना है, गैस है। और इसका सॉलिड है, इसका गैस है। अब आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विथ H2O। देखिए यहाँ पर स्पेशलाइज किया है कि सिंबल G यूज हुआ है H2O के लिए। ये आपको याद रखना है कि इस इक्वेशन में H2O गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम के फॉर्म में है। टू इंडिकेट दैट द रिएक्शन ऑफ वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। तो यहाँ बताया गया है कि जो रिएक्शन हुआ है वो वाटर के साथ स्टीम के फॉर्म में हुआ है। स्टीम मतलब भाप के फॉर्म में हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। अगर हम यहाँ बताया गया कि अगर हमें किसी इक्वेशन को स्पेसिफाई नहीं करना है तो हम अक्सर उसके फिजिकल स्टेट का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप बोर्ड की एग्जाम में उसके फिजिकल स्टेट का जिक्र कर सकते हैं। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलास्ट etc आर फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो ऑफ इन द इक्वेशन। तो आप इसके बारे में बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जैसे कोई रिएक्शन के लिए हमें किसी कंडीशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी ज़रूरत होती है। तो इसे हम कहाँ दिखाते हैं? तो हमें ये जो एरो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर दिखाते हैं या नीचे दिखा देते हैं।
तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको सारे इक्वेशन जो दिए हुए हैं सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे इक्वेशन को आपको याद रखना है। बस इतना नहीं याद रखना है कि इसके ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें कंडीशंस को दिखाया गया है, नहीं, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में, इसके फिजिकल स्टेट को भी याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहा है। अब जब दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो देखिए ये लिक्विड बना रही हैं, तो अब जब गैस को लिक्विड बनाना है तो कुछ हमें प्रेशर तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया गया है। तो ये क्या बना है, मेथेनॉल बना है। मेथेनॉल के बारे में आप आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेथेनॉल मतलब CH3OH बना है। यहाँ देखिए कैटेलास्ट का जिक्र है। कैटेलास्ट क्या होते हैं एक्चुअली, तो मैं बता दूँ कि कैटेलास्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन में एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब कि वो केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में लिखा होगा कि सम बायोलॉजिकल कैटेलास्ट, तो वो कैटेलास्ट क्या होते हैं, तो डाइजेशन में हमारी उसके रेट को बढ़ा देते हैं रिएक्शन को। बस वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं होता है उनका, लेकिन वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। तो कैटेलास्ट आप समझ गए होंगे। अगला रिएक्शन क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इसमें देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन लिखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एक्वस फॉर्म में, आपको इसको याद रखना है। एक्वस मतलब कि वाटर के साथ सॉल्युबल है, ये गैसियस फॉर्म में नहीं, एक्वस फॉर्म में है। फिर यहाँ पर H2O वाटर है। फिर यहाँ इसकी कंडीशन सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए। अब फिर ये क्या फॉर्म किया है, तो ये ग्लूकोज फॉर्म किया है C6H12O6, वो भी एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी देखिए यहाँ एक्वस फॉर्म में, नॉट गैसियस फॉर्म, आपको याद रखना है। और ये 6H2O ये लिक्विड फॉर्म में है। तो आपको इसको फार्मूले को याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूजिंग दीज स्टेप्स यू कैन बैलेंस्ड इक्वेशन इन द गिवन टेक्स्ट अर्लियर। और ये जो ऊपर पढ़ाया गया है इन सारे का यूज करके आप बैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, उसके फिजिकल स्टेट को लिख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस आ गए, तो क्वेश्चंस को हम बाद में जिक्र कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वी हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। तो हम क्लास 9th में क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं चेंज होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। नॉट डू द एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और रीअपियर फ्रॉम एल्सवेयर। और कोई भी एटम इससे जो रिएक्शन हो रहा है उसमें से गायब नहीं होता है, मतलब कि न गायब होता है और न ही कोई नया एटम आ जाता है उसमें। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम रिएक्शन करा रहे हैं और उसमें कार्बन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी एटम न डिस्ट्रॉय होता है और न ही कोई एटम क्रिएट होता है। तो इसमें क्या दिखाया गया है जनरली कि क्लास 9th में जो हम एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये बारे में बताया गया है। एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है, केमिकल इक्वेशन का थोड़ा सा डिफिनेशन दिया गया है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपको पेपर में लिखना पड़ेगा कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यू विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। अब चैप्टर 3 और 4 में आप बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, चैप्टर 3 और 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तो ये इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।